गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइस, एंड ये एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज क्या है। Temperance, Six of Swords, Two of Cups, Queen of Wands. Ten of Wands, the Hermit, King of Pentacles, Two of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से Queen of Cups है। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको साइन बताती हूँ। सबसे पहले तो मुझे जो साइन दिखाई देते हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, और यस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं गाइस। वहीं अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूँ, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या हैं, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके साथ अभी इस वक्त एक इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि हम कभी कभी किसी के साथ बहुत इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही आपके पर्सन जो है अभी आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की भी एनर्जी है। ओके, एंड आपके जो पर्सन, देखो ये कनेक्शन क्यों नहीं चल पाया या क्यों नहीं चल पा रहा है, इसमें इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों आ रहे, इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, हम दोनों के बीच में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ रहे हैं, या मैं बोलूँ कि समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इस कनेक्शन में एक तरफा एफर्ट ज़्यादा रहे हैं, दूसरी तरफ से एफर्ट नहीं रहे, अवेयरनेस नहीं रही है। मतलब कि अगर ध्यान, एक ही पर्सन ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि भाई इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन दूसरे पर्सन की तरफ से उतना ध्यान नहीं दिया गया, और दोनों तरफ से अगर ध्यान दिया जाता तो कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि कनेक्शन आगे बढ़ जाता। प्रॉब्लम्स आई क्योंकि ध्यान एक तरफा था, दूसरी तरफ से नहीं था। तो ये दिखाई देता है यहाँ पर। सो करेंटली ये जो हो रहा है इस कनेक्शन में, मतलब ये कनेक्शन क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा, क्या दिक्कत है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, एंड यस, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ एक बहुत अच्छा खासा बॉन्ड फील करते हैं। एक्चुअली उनको एक कनेक्शन चाहिए, अगर उनके दिल से पूछा जाए तो उनको एक कनेक्शन चाहिए, आपका प्यार उनको चाहिए, बिकॉज आपके साथ उनको एक इमोशनल कनेक्शन फील होता है, आपके साथ उनको सुकून मिलता है। दरअसल टेम्परेंस का कार्ड ही एक सुकून को बताता है। ओके, सो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और टेम्परेंस के कार्ड का आने का मतलब ये कि कनेक्शन तो काफ़ी अच्छा है, प्यार भी है, सुकून भी, लेकिन यहाँ पर ये जो हुआ है ये इस वजह से हुआ है क्योंकि एक ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कनेक्शन पे।
एक ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, दूसरे ने नहीं दिया। होता क्या है कि एक बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और देता रहता है, देता रहता है, चाहे बात करने की आगे से कोशिश हो या जिस भी तरीके से कनेक्शन को आगे बढ़ाना उसमें एफर्ट हो। एक ने बहुत दिया, लेकिन देखा उसने एक टाइम पर कि सामने से तो कुछ वो वैसा आ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, लोग हमें जो है इग्नोर कर रहे हैं। देन वो एफर्ट लेने वाला पर्सन भी कहीं ना कहीं हर्ट हो जाता है, वो भी कहीं ना कहीं हर्ट होकर एक टाइम पर रुक जाता है और दूसरे वाले पर्सन का ध्यान ही नहीं था। तो वहीं पर रिलेशनशिप डिस्टर्ब होने लगता है और बैलेंस खोने लगता है। तो वही चीज़ हुई और वही चीज़ अभी आपके पर्सन समझ भी रहे हैं। ऑफकोर्स उनको आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, पसंद वो आपको बहुत करते हैं, अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ और आपके साथ रहना भी चाहते हैं, ये यहाँ पर क्लियर है। ओके, यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि यहाँ पर क्लियरली बताती है कि अब हर चीज़ के लिए आपके पर्सन खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। जैसे जैसे सेल्फ रियलाइजेशन उनको होते जा रही है वैसे वैसे वो हर चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते जा रहे हैं। ओके, एंड इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं इनको रिग्रेट है कि इनको पहले ये क्लियरिटी नहीं मिल पाई। ओके, एंड इस चीज़ को लेकर के एक होता है ना टेंशन, अरे यार मुझे पहले क्यों नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा लग पाया, मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। तो जैसे ही रियलाइजेशन हुई वैसे ही ये आना कि एक्सेप्ट करना, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना उस चीज़ के लिए कि यस मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मेरी वजह से ये चीज़ हुई है। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एनर्जीज़ में। एक्चुअली आपके पर्सन अभी आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, या मैं ये कहूँ कि स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कनेक्शन में चाहते हैं। ये इनके चाहत है कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, बिकॉज जिस तरीके से इनको रियलाइजेशन हो रही है उस तरीके से इनको समझ में आ रहा है क्या सही और क्या गलत है मेरे लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ गई जो कि यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न को बताती है, या सेम चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। एंड आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को देख रहे हो कि सेम चीज़ें बार बार हमारे कनेक्शन में रिपीट हो रही हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि है क्या रीज़न, क्या है ये बार बार सेम चीज़ें क्यों रिपीट हो रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर रीज़न कुछ भी नहीं, यहाँ पर क्लियरिटी की कमी है आप दोनों के कनेक्शन में, इसलिए सेम रिपीटेशंस हो रही हैं। क्लियरली कभी आप कुछ चीज़ों को नहीं बोलते हो क्लियरली, कभी आपके पर्सन कुछ चीज़ों को नहीं बोलते, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है आपके कनेक्शन में। ओके, एंड होता क्या है कि उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, वो चुप हो जाएंगे, बताएंगे नहीं कि ये दिक्कत है। आपको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, आप एफर्ट डालोगे, प्यार भी करते हो, लेकिन आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, आप भी चुप हो जाते हो, बताते नहीं हो कि भाई इस वजह से जो है मुझे परेशानी हो रही है। तो ये जो चीज़ है ना, हम एक्सपेक्टेशन क्या कर लेते हैं कि सामने वाला खुद ही समझ जाए, और यही चीज़ आपके साथ या इस कनेक्शन में हुई है, एंड आपकी पर्सन के साथ भी सेम चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेबल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, बट वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी उसी चीज़ की कन्फ्यूज़न है यहाँ पर आपके पर्सन को। आप दोनों देखो आप दोनों अर्थ और फायर का कॉम्बो हो सकते हो। अब अर्थ साइन में आता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। एयर साइन में आता है एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। या आप अर्थ और वाटर का कॉम्बो हो सकते हो। अर्थ साइन में टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। वाटर साइन में कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि आते हैं। तो ये मुझे कुछ कॉम्बो दिखे, सो ये आपके और उनके हो सकते हैं। सेकंड, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि एक बैलेंस बन जाए मेरी लाइफ में, सुकून ढूंढ रहे हैं, पीस ढूंढ रहे हैं कि पीस मिल जाए, सुकून मिल जाए, बैलेंस बन जाए लाइफ में, क्योंकि लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब इनकी चल ही रही है। मतलब डिस्टर्ब से मेरा मतलब ये है कि अगर हमारा देखो हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी दिक्कत आएगी ऑफकोर्स उससे हमारी पर्सनल लाइफ में इफ़ेक्ट होगी और अगर हमारी पर्सनल लाइफ में थोड़ी दिक्कत आएगी तो हमारी प्रोफेशनल लाइफ उससे इफ़ेक्ट होगी। तो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो आता ही आता है, क्योंकि सीधा इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होता है और हमारे जो मूड्स हैं, हमारे जो मूड स्विंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल देती है हमारे दूसरी तरफ, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ है चाहे हमारी प्रोफेशनल लाइफ है। तो इफेक्ट में फिर पूरी लाइफ आ जाती है। तो हम इफेक्ट होते हैं मतलब हमारी पूरी लाइफ इफेक्ट होती है, हम डिस्टर्ब होते हैं मतलब हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब होती है।
तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो हैं इन सब चीज़ों की वजह से। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, देखो ज़्यादातर एनर्जी बता रही है बैलेंस 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 बैलेंस। यहाँ पर आप देखो, एक हाथ में वॉन्ड है, एक हाथ में फ्लावर है, ये भी एक बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी एक बैलेंस, यहाँ भी एक बैलेंस, और यहाँ भी बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ज़्यादातर आपके पर्सन की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि एक बैलेंस बन जाए तो अच्छा रहे। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आजकल शायद इनके पास काम भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही है, थोड़ा बर्डन है, काम का प्रेशर है इनके ऊपर, ज़्यादा काम इनको करना पड़ता है। ये भी है, अकेले अकेले में बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं, मतलब खुद ही खुद में, खुद ही अपने खुद के थॉट्स के साथ ज़्यादा रहने लगे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि जैसे होता है ना कि मनी माइंडेड होना, या मैं कहूँ कि करियर ओरिएंटेड हो जाना, एकदम से करियर के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाना। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके जो पार्टनर, उनको दो चीज़ों में स्टेबिलिटी चाहिए। पहली चीज़ तो करियर, दूसरा लव लाइफ। अब दोनों में ही कहीं ना कहीं थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं है। रिलेशनशिप भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, करियर भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, दोनों में ही स्टेबिलिटी और बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। अगेन वही बैलेंस की बात। तो आपके पर्सन एग्जैक्टली अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, बट बैलेंस कर नहीं पा रहे हैं। जब हमारी लाइफ बैलेंस में होती है तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, हम स्मूथली आगे बढ़ रहे होते हैं। और जब बैलेंस में नहीं होती है ना चीज़ें, तो किसी ना किसी चीज़ की टेंशन लगी रहती है। तो वही है यहाँ पर कि आपके पर्सन टेंशन फ्री होना चाहते हैं, लाइफ को बैलेंस में लेकर के आना चाहते हैं। तो इनका ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के थॉट है कि मुझे एक बैलेंस चाहिए। और लव लाइफ को लेकर के जो आपके लिए एनर्जीज थी, फीलिंग्स थी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी यहाँ पर। तो ऐसा कुछ अगर मैं देखूँ ना, तो आपके पर्सन आपको मानते तो बहुत अच्छा है, ये तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा मानते हैं। और आप जो बार बार उनके लाइक उनको कॉल करते थे, मैसेज करते थे, केयर करते थे, वो चीज़ें भी उनको बहुत याद आती है कि आप पहले कितना करते थे। अभी शायद आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, अभी शायद आपने अपने आप में एक बैलेंस लेकर के आ गए हो। अभी शायद आपका ये कि नहीं, ओवर मुझे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, कुछ सारी चीज़ें हम करेंगे लाइफ में, हर चीज़ करना अच्छा है, लेकिन ओवर नहीं करना, एक लिमिट में रह के करना है। तो आई थिंक ये चीज़ आपने सीख ली है। अब उसके बाद में आपने वो ज़्यादा कॉल मैसेज, वो पीछे भागना बंद कर दिया। तो उसके बाद में आपकी पर्सन उसको मिस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ वो इग्नोर करते थे, लेकिन ध्यान उनका जाता था कि हाँ आप जो है बार बार उनको कॉल। अब आप एक बात बताओ, आपको कोई बार बार कॉल मैसेज करे, आप उसको इग्नोर करोगे, लेकिन आपका ध्यान तो जाता है ना कि हाँ इस शख्स ने कितना किया। सडनली वो शख्स करना बंद कर दे तो आपको इफेक्ट होगा उस चीज़ से, राइट। आप सोचोगे एक बारी तो कि भाई क्या हो गया या क्यों कर दिया एकदम से, और आपको पता होगा रीज़न मैंने इग्नोर किया तो शायद उसने करना बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही है एग्जैक्टली, वो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी, यूनिवर्स टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ कॉइंस, आपके पर्सन कहीं ना कहीं परेशान मुझे दिखाई देते हैं। परेशान तो हैं ये, कुछ चीज़ें इनको तकलीफ़ पहुंचा रही है। दरअसल इनकी जो अभी लाइफ चल रही है ना इस वक्त, इनकी जो करंट सिचुएशन है एक्चुअली वो ज़्यादा कुछ खास अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है ये। चीज़ें इनको हर्ट कर रही हैं, तो इसीलिए शायद ये सुकून ढूंढ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन और ओवर थिंकिंग, और मैं ये कह सकती हूँ कि हर्ट होना कि सोचा क्या था मिला क्या, सोचा क्या था हुआ क्या, मेहनत इतनी की रिजल्ट नहीं मिले। तो एक पेन वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड, एक्चुअली आपके पर्सन जो है एक चीज़ तो उनको समझ में आ गई है कि उन्होंने पहले तो ध्यान नहीं दिया इस कनेक्शन पे, बट उनको अभी ये चीज़ समझ में आ रही है कि आपसे ज़्यादा बेहतर पार्टनर इनको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, और आपके साथ ही कहीं ना कहीं ये खुश रह पाएंगे, किसी और के साथ उतना खुश नहीं रह पाएंगे। ये चीज़ इनको अंदर से फील होती है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
फोर ऑफ पेंटिकल्स, कॉइन्स है यहाँ पर, फोर ऑफ कॉइन्स, सो ये है फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। गाइस आपकी पार्टनर डर भी रहे हैं आपको खोने से, इस कनेक्शन को खोने से। उनको एक अंदर से इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि कहीं वो आपको खो ना दे, कहीं वो इस कनेक्शन को ना खो दे। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है उनके मन में डर कि कहीं आप उनसे दूर ना हो जाओ, कहीं आप किसी और के ना हो जाओ। तो ये डर भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है। क्वीन ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ वंस, बात करना चाहते हैं आपकी पर्सन आपसे, बहुत इच्छा होती है इनकी, या मैं कहूँ बहुत मन होता है इनका आपसे बात करने का। आप ये कह सकते हो कि इनका बहुत मन होता है आपसे बात करने का। होता है ना कि आपका कभी कभी ऐसा होता होगा कि वो उस शख्स से बात कर लूँ, तो ऐसा उनके साथ भी होता है कि आपसे बात करना चाहते हैं वो। आपकी बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी आई थिंक आवाज़, अगर बातों से देखा जाए आवाज़ उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो यस, ये मिस कर रहे हैं। 10 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द डेविल, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन को ना अपनी खुद की जैसे कमियाँ होती है ना, हमारे अंदर कमियाँ होती है, हमारी डार्क साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है, डेविल साइड होती है हमारी। एक साइड होती है हम सब के अंदर है, एक साइड होती है हमारी एंजल साइड और एक साइड होती है हमारी डेविल साइड, और ये हमारे बिहेवियर्स हैं। ठीक है, एंजल वाला बिहेवियर कितना सॉफ्ट होता है, डेविल वाला बिहेवियर कैसा होता है पता है आपको। सो ये यहाँ पर यही चीज़ है कि आपकी जो पर्सन है वो अपनी जो डार्क साइड है, अपनी जो निगेटिव साइड है, अपनी जो डेविल साइड है, उसको कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और ये चीज़ देख करके उनको कहीं ना कहीं फील होता है कि मेरी ये जो साइड है एक्चुअली ये रिश्तों में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये रिश्तों को ख़राब करती है, जहर फैलाती है रिश्ते में और उसको ख़राब कर देती है। तो आपके जो पर्सन है वो इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि यस, इनका कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर भी डेफिनेटली आपकी तरफ रहा है जिसकी वजह से कनेक्शन को काफ़ी हार्म हुआ है। तो उस चीज़ के लिए भी खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि यस, मुझे कहीं ना कहीं उस साइड को अपने कनेक्शन में नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि कनेक्शन या हम किसी के साथ रिश्ता रखते हैं तो उसमें प्यार होना चाहिए, इस तरीके की टॉक्सिक एनर्जी नहीं होनी चाहिए। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। सो रियलाइजेशन अगेन, 8 ऑफ कप्स, यस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन दूर होते जा रहे हैं सब लोगों से, इनका किसी से बात करने का मन नहीं करता है, अपने आप में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पर्सन जो हैं अकेले में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल, ज़्यादा किसी से खुल के बात नहीं कर रहे हैं। बात भी करते होंगे तो काम की करते होंगे, खुल के नहीं कर रहे हैं। एक होते ना इंसान चिल करता है, एक होते फ्री माइंड है, तो वैसे ही एनर्जी नहीं है फ्री माइंड वाली। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्चुअली आपकी पर्सन को ये भी लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ करके गलती कर दी, ऐसा भी कहीं ना कहीं उनको फील होता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन जो है चीज़ों से भागते थे, कमिटमेंट से भागते थे, सीरियस होने से भागते थे, झूठ बोलते थे। अभी उनकी एनर्जी में मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है, जैसे अब वो अपनी इस साइड को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भाई मुझे ऐसे बनना है कि जो मैंने बोला मुझे उसको करना है। जैसे होते ना हमारी खुद से कमिटमेंट्स होते ना कि भाई उसने जुबान दी है तो वो नहीं पलटेगा, और वो जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा। अब वो बिहेवियर उसने छोड़ दिया है, तो आपके पर्सन का भी कुछ वैसी हाल दिखाई देता है कि वो जो है अपनी उस एनर्जी को छोड़ना चाह रहे हैं, या मैं कहूँ अपने अंदर बदलाव लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी मुझे, अगर मैं कोई कमिटमेंट करता हूँ तो मुझे उसके साथ खड़े रहना है, मैं कोई प्रॉमिस करता हूँ तो उसको पूरा करना है, एंड ये चीज़ों से भागना नहीं है, चीज़ों का सामना करना है। सो ऐसा जैसे आपके पर्सन ना अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगैन मैं चीज़ कहूँगी सेल्फ रियलाइजेशन इंसान को बदल देती है। तो यहाँ पर सेल्फ रियलाइजेशन है, आपके पर्सन ने भी अपने अंदर की कमियों को देखना शुरू कर दिया है। और जब हम अपने अंदर की कमियों को देखना शुरू कर देते हैं, अपने डार्क साइड को देखना शुरू कर देते हैं, जिसे कहते हैं शैडो वर्क, ठीक है, शैडो वर्क करना। जब हमारी डार्क साइड को हम देखना शुरू कर देते हैं
सेल्फ रियलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, कमियों को देखना शुरू कर देते हैं, तो हम उसके ऊपर काम भी करना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ हमारे कहीं ना कहीं हीलिंग होती रहती है और हम जो है अपना बेस्ट वर्जन बन जाते हैं। तो किंग ऑफ पेंटिकल बेस्ट वर्जन को ही बताता है, जो कि अभी प्रॉपरली नहीं है, बट आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल प्रॉपरली होगा आपके पर्सन का। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन ये जो कन्फ्यूज़न है इसके चलते भी बहुत ज़्यादा परेशान है ये, क्योंकि अभी एक सही फ़ैसला लेना चाहते हैं, अभी गलती नहीं करना चाहते। पहले भी इन्होंने डिसीजंस अपनी लाइफ में लिए हैं और आई थिंक वो डिसीजंस बहुत हद तक गलत हुए हैं, जिनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। लेकिन नाउ अभी इनका ये कि अभी कोई चांस नहीं है कि मैं कोई गलत डिसीज़न लूँ। अभी जो भी लेना है सही डिसीज़न लेना और सही होना चाहिए। तो अब और भी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है इनको अपने ऊपर कि कहीं गलत ना हो जाए। डर लगता है ना डिसीज़न लेने में कि कहीं गलत ना हो जाए चीज़ें। हम डिसीज़न तो अच्छा लेना चाहते हैं लेकिन डर रहे होते हैं कि कहीं कुछ गलत ना डिसीज़न ले लें हम। सेम उसी एनर्जी से आपके पर्सन अभी गुजर रहे हैं। ऑलराइट, इस मंथ के लास्ट तक आपको क्या देखने को मिल सकता है अपने पर्सन की तरफ से? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। लेट्स सी कि इस मंथ के लास्ट तक क्या देखने को मिल सकता है। जस्टिस है गाइस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि इस मंथ के लास्ट तक आपके साथ जस्टिस हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस अब सबके लिए अलग अलग तरीके से होगा, अब अलग अलग चीज़ें हैं सबके लिए, सो आप देखिएगा। अभी जिनके लिए है एनर्जी, कहीं ना कहीं इस मंथ के लास्ट तक आपको जस्टिस मिलेगा। आपके साथ गलत हुआ तो भाई अब सही होगा आपके साथ, और आपके फेवर में नहीं था अगर समय तो आपके फेवर में होगा। एक तरीके से जस्टिस वाली एनर्जी दिखाई देती है, जो कि बताती है कि ये जस्टिस वाली एनर्जी जब भी आती है वो एक चीज़ को लेकर के आती है कि जिसने सही किया उसको सही अच्छे रिवॉर्ड्स देके जाते हैं, जिसने गलत किया उसको उसका कर्मा देके जाती है। तो सही के साथ सही और गलत के साथ गलत, मतलब कि एक जस्टिस करना, न्याय करना और रिवॉर्ड्स देना कि यस अगर इसके अच्छे कर्म है तो इसको अच्छा फल मिलेगा, अगर इसके कर्म अच्छे नहीं है तो इसको ऐसा फल मिलेगा। तो जस्टिस की एनर्जी कहीं ना कहीं न्याय आप कह सकते हो कि आपके साथ होने वाला है, जस्टिस होने वाला है इस मंथ के एंड तक। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।